जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में बहुत से लोग अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अष्टमी नवमी की तिथि कब पड़ रही है, हवन पूजन किस समय करना है और कन्या भोजन कब करवाना है। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि कलश का विसर्जन कब करना है और किस समय पर करना है। तो बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं और कन्या पूजन करने से पहले हवन करते हैं और कुछ लोग नवमी तिथि के दिन हवन करने के बाद कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। अब ऐसे में इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर के 12:33 से शुरू हो रही है और 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर के 12:07 पर समाप्त होगी। इसके बाद से नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के क्रम को देखें तो 10 अक्टूबर गुरुवार को ही अष्टमी तिथि पड़ रही है। भले ही सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि विद्यमान ना हो, लेकिन जो भक्त पूरे उपवास रखते हो या जिनके यहाँ पर भी अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, वह 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर के 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह के 10:58 पर। ऐसे में अगर नवरात्रि के क्रम के अनुसार देखा जाए तो 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही महानवमी पड़ रही है। फिर भले ही नवमी तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान ना हो। अब आपको किस दिन अष्टमी की पूजा करनी चाहिए या नवमी की पूजा करनी चाहिए या आपको किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए, तो तिथियों के अनुसार तो इसी प्रकार आपको अष्टमी या नवमी मनानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो तिथियां 2 दिन पड़ जाती है, तब उसमें आपके आसपास के क्षेत्र में जिस दिन भी अष्टमी मनाई जाती हो या नवमी मनाई जा रही हो, आपको उसके अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि का पूजन करना चाहिए या उसके अनुसार ही कन्या पूजन कराना चाहिए। वैसे तो उदया तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन इस बार अष्टमी हो या नवमी हो, सूर्योदय के समय पर विद्यमान नहीं रहेगी। जिस तारीख में अष्टमी तिथि पड़ रही है, उस दिन की अष्टमी तिथि दोपहर के बाद से शुरू होगी। लेकिन अगर बात करें नवरात्रि में नव दुर्गा के पूजा की क्रम की, तो यदि आप इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार लेंगे तो आपको बीच में एक दिन नवरात्रि की पूजा को छोड़ना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। इसीलिए आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि का पूजन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी की पूजा और 11 अक्टूबर शुक्रवार को नवमी की पूजा करके 12 अक्टूबर शनिवार को कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन बहुत से लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद शाम के समय कर देते हैं या कुछ लोग नवमी तिथि के दिन करते हैं। वैसे तो आप पहले से जिस नियम का पालन करते आ रहे हैं, आप उसका ही पालन करें। और अगर आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नौ दुर्गा 9 रात में की जाती है। चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन हो या नवमी के दिन, आपको माता रानी का पूजन 9 दिन पूरे करने चाहिए। 9 दिन की पूजा के बाद आपको कलश या चौकी हटाना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ समस्या होती है, जिस कारण चौकी को अष्टमी के दिन ही हटाना पड़ता है। तो आप शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक चौकी को हटा सकते हैं और कन्या पूजन आपको सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे के पहले पहले तक कर लेना चाहिए। और इसी के अनुसार आपको कन्या पूजन करने के पहले हवन भी करना चाहिए। कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन का जो समय होगा वो 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम के 5 बजे के बीच में किया जाएगा। तो अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।